मई के महीने में तो फुल पावर में फोन लॉन्चेस हुए। कुछ नए डिजाइन, पतले फोन्स और तो और कम प्राइस में आपको फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। लेकिन जून 2025 भाई साहब और ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्च होंगे आपके कॉम्पैक्ट फोन्स, गेमिंग फोन्स और कुछ बजट बैंगर्स भी। हाय गाइस, मैं प्रवीण भजनका और आप देख रहे हैं 90 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए टॉप अपकमिंग फोन्स इन जून 2025 की लिस्ट, जो कि लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और हाँ, जो भी यहाँ पे मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने वाला हूं, सारी बेस्ड है ऑन लीक्स। तो अगर वन प्लस के फ्लैगशिप फोन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दो सीरीज देखने को मिलती है, एक तो आर सीरीज और एक नंबर सीरीज। और ये 3 साल से चला आ रहा है आपका 11, 12 एंड 13 में। लेकिन अब कुछ नया ट्राई करना चाह रही है वन प्लस विद वन प्लस 13S, और ये होने वाला है एक कॉम्पैक्ट फोन जो कि होने वाला है सिर्फ 185 ग्राम का एंड सिर्फ 8.2 mm जितना थिक। यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 8 Elite, मतलब कि फ्लैगशिप प्रोसेसर, फ्लैगशिप पावर। एंड सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पे Oxygen OS 15 बेस्ड ऑन Android 15। और डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे 6.32 इंच का LTPO AMOLED 120 Hz का फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कैमरा में यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो विद 2x ऑप्टिकल जूम देखने मिल जाएगा। और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। और इसका प्राइस हो सकता है अराउंड 50,000 और इसकी लॉन्च डेट है आपकी 5 जून को। और इसको डायरेक्ट कॉम्पीट करेंगे आपका iQOO 13 और Samsung Galaxy S25। Vivo V50 के कैमरास को टफ कंपटीशन देने के लिए अब Oppo की तरफ से आने वाला है Oppo Reno 14 सीरीज, जिसमें कि आपको दो फोन देखने को मिलेंगे, Oppo Reno 14 एंड 14 Pro। खैर, अगर हम बात करें यहाँ पे Oppo Reno 14 Pro की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोसेसर MediaTek का Dimensity 8450 एंड काफी पावरफुल होने वाला है ये प्रोसेसर। एंड डिस्प्ले होगा इसका 6.83 इंच का AMOLED 120 Hz का। एंड सॉफ्टवेयर होगा ColorOS 15 बेस्ड ऑन Android 15। और कैमरास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का आपको तीनों में देखने को मिलेगा एंड फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। एंड बैटरी में यहाँ पे आपको 6200 mAh की बैटरी विद 80 वॉट का चार्जिंग स्पीड मिल जाएगा। और इसका प्राइस हो सकता है आपका अंडर 50,000 और ये लॉन्च हो सकता है आपका 2nd वीक ऑफ जून में। और साथ ही साथ आपको Oppo Reno 14 भी इसके साथ लॉन्च होते हुए दिखेगा। और अगर बात करूं 14 Pro के कंपटीशन की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका iQOO 13 एंड साथ साथ Samsung Galaxy S24 FE। Xiaomi 14 CV एक अलग ही चार्म लेकर आया था, कॉम्पैक्ट फोन, फ्रंट डुअल कैमरास एंड पावरफुल भी। और उसी का अब अपग्रेड आने वाला है Xiaomi 15 CV। और यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 8S Gen 4 एंड सॉफ्टवेयर में आपको HyperOS 2.0 बेस्ड ऑन Android 15। एंड बैटरी में यहाँ पे आपको 6000 mAh की देखने मिल जाएगी एंड 80 वॉट का चार्जिंग स्पीड। एंड यहाँ पे डिस्प्ले में बात करें तो 6.55 इंच का 1.5K माइक्रो कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। और कैमरास में यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है विद 50 मेगापिक्सल का एंड फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने मिल जाता है। और इसका प्राइस होगा आपका अंडर 50,000 और ये लॉन्च हो सकता है आपका 3rd वीक ऑफ जून में। और इसको टफ कॉम्पिटिशन देंगे OnePlus 13R एंड Realme GT7। अगर आपको मोबाइल गेमिंग पसंद है तो बजट आपके बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए इन्फिनिक्स ध्यान देता है कि अपने इन्फिनिक्स की GT सीरीज में वो गेमर्स और अपने पावर हंग्री यूजर्स का ध्यान दे सके। इसलिए अब आने वाला है आपका Infinix GT30 Pro, एक नया वर्जन। और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फोन में शोल्डर ट्रिगर बटन्स L1 और R1। और अगर यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का Dimensity 8350 देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर में आपको XOS 15 बेस्ड ऑन Android 15 एंड बैटरी में यहाँ पे आपको 5500 mAh की बैटरी मिलेगी विद 45 वॉट की चार्जिंग स्पीड। एंड डिस्प्ले यहाँ पे आपको 6.78 इंच का फ्लैट 1.5K AMOLED 144 Hz का रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाएगा। एंड कैमरास में यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप विद 108 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल मिलेगा एंड फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल मिलेगा। और इसका प्राइस हो सकता है आपका अराउंड 25,000 और लॉन्च हो सकता है ये 1st वीक ऑफ जून में। और ये फोन कॉम्पीट करेगा आपका Motorola H60 Fusion एंड Realme P3 Ultra से। आज भी अगर हमें कोई पूछे कि बेस्ट परफॉर्मेंस फोन या बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 30,000, तो हम बोलेंगे Poco F6, द अनडिफीटेड चैंपियन। बट इसको बीट करने के लिए इसका ही अपग्रेड आ रहा है Poco F7। यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा Snapdragon 8S Gen 4 का एंड सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पे HyperOS 2.0 बेस्ड ऑन Android 15 एंड बैटरी होगी यहाँ पे 7550 mAh की विद 90 वॉट चार्जिंग स्पीड। और डिस्प्ले यहाँ पे 6.83 इंच का 120 Hz AMOLED मिलेगा
और कैमरास में यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप होगा 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने मिल जाएगा। और इसका प्राइस होगा अराउंड 30,000 और ये लॉन्च हो सकता है आपका 3rd वीक ऑफ जून में। और इसको कॉम्पीट करेंगे डायरेक्टली iQOO Neo 10R एंड Moto Edge 60 Pro। रुको जरा, सब्र करो, अभी यहाँ पे फोन्स बाकी हैं। तो यहाँ पे आपको लीक्स के अकॉर्डिंग OnePlus Nord 5, Realme C71, Tecno Pova Curve, Moto G86 एंड Motorola Edge 60 भी लॉन्च हो सकते हैं इंडिया में जून में। सो दैट्स इट गाइस, दिस वाज माय लिस्ट ऑफ टॉप अपकमिंग फोन्स इन जून 2025 एंड स्टे ट्यून्ड विद 91 मोबाइल्स, क्योंकि ये सारे जो भी नए अपकमिंग प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उनकी सबसे पहले आपको वीडियोस यहीं देखने को मिलने वाली है। सो दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।